सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म विद देयर एग्जाम्पल्स। सो अभी हम जो अपना क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो हमारा बेस्ड है फिज़िकल स्टेट पे। मींस किसी भी ड्रग का जो डोजेस फॉर्म है उसका स्टेट क्या है, उसका फिज़िकल स्टेट क्या है, उसको देखने के लिए यहाँ पे हम अभी आए हुए हैं। सो हम अपना फर्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट में हमारा आता है फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड डोजेस फॉर्म, देन हम डिस्कस करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड देन हम डिस्कस करेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सो फर्स्ट है ये है हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है यूनिट डोजेस फॉर्म एंड सेकंड है हमारा बल्क। यूनिट डोजेस फॉर्म के अंडर में हमारी आती है टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल्स एंड टैबलेट में भी बहुत सारे हमारे डिफरेंट सब पार्ट्स दिए गए हैं। जो कि टैबलेट है हमारा वो सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर आते हैं और टैबलेट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में भी आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा सॉल्युबल टैबलेट। सॉल्युबल टैबलेट मीन्स जो कि इजीली हमारा वाटर या फिर मीन्स एक्वा सॉल्यूशंस में जो है हमारा वो इजीली डिज़ोल्व हो जाए, जो कि सॉल्युबल हो। एंड सेकेंड है हमारा एफेविशन टैबलेट्स। एफेविशन टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि एक्वस मीडियम में हमारा जब ये जाती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को रिलीज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो एस्प्रिन की टैबलेट्स आती हैं उनको देख लिए। नेक्स्ट है हमारा लोजेंसिस टैबलेट एंड च्यूएबल टैबलेट, जो कि च्यू करके जिनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बकुल टैबलेट एंड नेक्स्ट है हमारा सबलिंगुअल टैबलेट, जिसे अंडर द टंग रख के यूज़ करते हैं, वो आती है हमारी सबलिंगुअल टैबलेट एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ये सारी टैबलेट्स जो हैं वो हमारी सब पार्ट्स होती हैं टैबलेट की। यूनिट डोजेस फॉर्म का सेकंड होता है पिल्स एंड थर्ड होता है हमारा कैप्सूल्स। कैप्सूल्स भी हमारे सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन्स दो में डिवाइड किए गए हैं। कुछ कैप्सूल्स हमारे आते हैं जो सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं और कुछ कैप्सूल्स हमारे आते हैं जो हार्ड जिलेटिन होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स में डिफरेंट क्या है वो देख लेते हैं हम। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स बेसिकली हमारे जो होते हैं ये इनका कोई अलग से सेपरेशन नहीं होता, ये यूनाइटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है उनको देखा होगा कहीं से भी कट्स नहीं लगे होते हैं, उसमें जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी फुलफिल रहती हैं, उसमें कहीं से भी कट नहीं लगा हुआ होता है। बट जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं इसमें कैप और बॉडी अलग अलग से होती है और बीच में हमारे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में ड्रग्स जो होती हैं वो एडमिनिस्टर्ड रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी अपनी क्या कहते हैं ओमेप्राजोल की कैप्सूल्स आप सभी ने देखी होगी जिनमें बॉडी और कैप अलग अलग होते हैं, सो वो आती हैं हार्ड जिलेटिन के अंडर में। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना कैचेट्स, जिसमें ड्राई सील और वेट सील 2 टाइप्स की आती हैं एंड सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंडर में हमारा आता है पाउडर, जो कि हमारा रैप्ड भी होता है एंड अनरैप्ड फॉर्म में भी ये पाउडर समटाइम प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अब हम देखते हैं बल्क डोजेस फॉर्म में क्या क्या आते हैं। देखो, बल्क का मतलब ही होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जिसे किसी एक छोटे कंटेनर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, जिनके लिए बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए जो है इसको नाम दे दिया गया है बल्क मीन्स ज़्यादा। तो इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए भी होते हैं एंड एक्सटर्नल के लिए भी होते हैं। इंटरनल में हमारे फाइन पाउडर्स आते हैं एंड ग्रेन्यूल्स आता है। फाइन पाउडर्स हमारे जैसे कि एफेविशेंट हो गए एंड ग्रेन्यूल्स हमारे जो होते हैं वो नॉन एफेविशेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल में क्या है हमारा डस्टिंग पाउडर है, डेंटल पाउडर है एंड इंसफ्लेशंस है। डेंटल पाउडर्स में भी बहुत तरीके की हमारे डेंटिफ्राइजेज आते हैं जिनका यूज़ हम टीथ को क्लीन करने के लिए करते हैं। सो ये है हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म।
नाउ हम लिक्विड डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। सो लिक्विड डोजेस फॉर्म को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा मोनोफेजिक एंड सेकेंड है हमारा बाईफेजिक। मोनोफेजिक में हमारा एक्वस है एंड नॉन एक्वस है। एक्वस मीन्स जो कि हमारा वाटरी होता है, नॉन एक्वस मीन्स जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्वस में इंटरनल में एग्जांपल्स हैं हमारे लाइक सिरप, एलिक्सर्स, ड्रॉप्स, सॉल्यूशंस, टिंचर्स, एरोमेटिक वाटर्स एंड लिंक्टन्स। एक्सटर्नल्स में हमारे आते हैं मोनोफेजिक में लोशंस हो गया, लिनिमेंट हो गया, गर्गल, माउथ वॉशेस, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, नोज ड्रॉप एंड इनहलेशंस, ये आते हैं हमारे मोनोफेजिक में। एंड बाईफेजिक्स में हमारे आते हैं इमल्सन एंड सस्पेंशंस। इमल्सन्स में हमारे जो सब पार्ट्स होते हैं वो होते हैं ओरल, एक्सटर्नल, पैरेंटल एंड ऑप्थैल्मिक। सस्पेंशंस में हमारे ओरल, एक्सटर्नल, पैरेंटल एंड ऑप्थैल्मिक, इसमें भी हमारे होते हैं। गाइस आपको मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। मोनोफेजिक का मतलब होता है जिसमें लिक्विड की वन फेज अवेलेबल होती है, मींस ये सिंगल फेज से बना हुआ हमारा डोजेस फॉर्म होता है। एंड बाईफेजिक में हमारा हमेशा एक से ज़्यादा फेज अवेलेबल होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी जो है वो हमारा ये तो ना तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड के मिक्सअप होते हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पार्ट्स देखते हैं। सो इन्हें डिवाइड किया गया एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। एक्सटर्नल्स में हमारे आते हैं ऑइंटमेंट एंड प्लास्टर्स, सपोजिटरीज। ऑइंटमेंट में हमारे ओलिजिनस, वाटर वॉशेबल एंड एब्जॉर्प्शन एंड इमल्शन, जिसमें हमारी इमल्शन में ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल दोनों टाइप के इमल्शंस होते हैं। एंड इंटरनल्स में क्या होता है, इंटरनल में हमारा इंटरनल में बात करें तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारा ये जो च्यवनप्राश आता है जिनका इस्तेमाल हम करते हैं बॉडी को तंदुरुस्त बनाने के लिए, वो हमारे सेमी सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, सो वो इंटरनल में आते हैं। नाउ जो सपोजिटरीज होती है हमारी वो डिफरेंट होती है, जैसे कि रेक्टल सपोजिटरी, वजाइनल सपोजिटरी, यूरेथ्रल सपोजिटरी, नेजल एंड एयर। सो ये था हमारा बेसिकली जो फिज़िकल सॉलिड डोजेस फॉर्म। अभी हम अपना नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे रूट बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे, जिसे हम अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching.